बच्चों, आज मैं आपको मुक्त पतन के बारे में बताऊंगा कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर मतलब धरती की ओर, देख रहे हैं ये धरती है, अर्थ ऊपर से लेकर नीचे की ओर धरती की ओर गिरता है तो उसमें आप देखेंगे कि इस पिंड पर 3 क्रियाशील बल कार्य करता है। वह क्रियाशील बल कौन कौन सा है? तो नंबर 1 आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो ये धरती जो है लगाती है इस पिंड के ऊपर अपनी ओर खींचने के लिए, नंबर 1 का बल क्रियाशील होता है। नंबर 2 उत्प्लावक बल। यह बल क्या है? उत्प्लावक बल किसे कहते हैं कि जब पिंड गिरता है तो हवाएं उसको नीचे गिरने के लिए प्रतिरोध करती हैं कि वो नीचे न गिरने पावे, उसको ऊपर ही टंगे रहना देखना चाहती है, तो उसे कहते हैं उत्प्लावक बल। तो जो बल हवाएं क्रियाशील करती हैं इस पिंड के ऊपर जिससे कि नीचे न गिरे, तो वह बल है उत्प्लावक बल। नंबर 3 एक और बल जो है हवा इस पिंड पर प्रयुक्त करती है, वह है घर्षण बल। उसी प्रकार जैसे उत्प्लावक बल के आपने बातें अभी समझी, तो घर्षण बल क्या होता है? वह भी पिंड के वेग के विपरीत दिशा में उसको घर्षण करते हुए इसका प्रतिरोध करती है, इस पिंड का प्रतिरोध करती है, तो उसको हम कहते हैं हवा का घर्षण बल। तो ये 3 प्रकार का बल उस पिंड पर क्रियाशील होता है। तो उसमें तीनों बल में क्या डिफरेंस है? पहला बल तो हर कोई पिंड किसी भी छोटे पिंड पर अप्लाई करता है, अपनी ओर उसको खींचने का सामर्थ्य रखता है, ये तो कहीं भी प्रयुक्त हो जाता है। लेकिन ये जो बल है ये इसके विपरीत है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की ओर खींचता है और ये दोनों बल जो है इसका प्रतिरोध करते हैं, ऊपर की ओर इसका बल क्रियाशील होता है, उत्प्लावक बल और घर्षण बल का। ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हो कि एक बात अब आती है बात मुक्त पतन की, वह यह है कि जब कोई पिंड इन 2 बलों के अनुपस्थिति में नीचे की ओर गिरता है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरता है, तो ऐसे गति को या ऐसे पतन को, पिंड के अधोगामी पतन को या पिंड के अधोगामी गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। और ये कहाँ संभव है? जब ये दोनों बल वहाँ पर न हों। तो दोनों बल यहाँ पर कहाँ पर नहीं होंगे? वह बल केवल शून्य में नहीं होंगे, या फिर आप कह सकते हो अवकाश में नहीं होंगे। ये शून्य और ये अवकाश क्या है? यानी अंतरिक्ष में जब कोई पतन होता है, कोई पिंड नीचे गिरता है, तो वह क्या है? वह है मुक्त पतन। समझ में मेरी बात आई? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्त पतन वायुमंडल में संभव नहीं है, केवल शून्य, अवकाश या उसे कहते हैं अंतरिक्ष में ही संभव है। तो जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के, पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे की ओर गिरता है, नीचे की उसे गति होती है, अधोगति होती है, तो उसे कहते हैं उस पिंड का मुक्त पतन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया, शून्य, अवकाश यानी अंतरिक्ष जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर यह मुक्त पतन पिंड का संभव है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई पिंड धरती से आसमान की ओर जाता है और धरती के वायुमंडल से होकर के बाहर की ओर निकल जाता है, तो यहाँ पे और ग्रह हैं। और ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है ना। एक पिंड बाहर जब वायुमंडल से निकल जाता है, जैसे रॉकेट, तो जो उसका उपग्रह जो है इस धरती के वायुमंडल से या धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से आगे की ओर निकल जाता है, तो वह पिंड या वह उपग्रह किसी और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से अपने आप खींचा चला जाता है। तो जो ये पतन हो रहा है निर्वात में, वह शून्य में या निर्वात में या अंतरिक्ष में, तो इस उपग्रह का जो पतन या नीचे की ओर अधोगति हो रही है इस बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, तो इस समय जो पतन हो रहा है इस पिंड का, वह है मुक्त पतन। तो बच्चों, यह रहा मेरा आज का विषय मुक्त पतन को समझाने का। आप इसको देख लीजिए, किताब में जो PDF दिया गया है साइंस 1 के, उसमें मुक्त पतन और भी अच्छे से समझाया गया है, आप जरूर समझें। धन्यवाद, आशा है कि आपको समझ में आया।